बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर के अंदर पार्ट बी डिस्कस करते हैं इंडक्टिव सर्किट के। तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहे कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब विच रन एट 160 वोल्ट डीसी एंड कंज्यूम 10 एम्पियर करंट is connected across a 200 volt 50 hertz frequency AC supply. The inductance of the choke required as choke है। तो इसका मतलब ये है कि एक इंडक्टिव कॉइल है, इसका हमने इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहला डेटा लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि देखिए एक बल्ब है, बल्ब पे जो वोल्टेज है VR यानी बल्ब का जो वोल्टेज है, लोड वोल्टेज जो है हमारे पास 160 वोल्ट है। आगे बता रहे हमारे पास यहाँ पर जो करंट का जो रेट है वो है 10 एम्पेयर, और इस तरह से टर्मिनल वोल्टेज जो है VT इज इक्वल्स टू, ये गिवन है हमारे पास 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल्स टू यहाँ पर है 50 हर्ट्ज। ऐसी सप्लाई द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल L हमने फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहला जो है हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। हमें मालूम है कि इंडक्टेंस जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है हमें मालूम है किस चीज़ के इक्वल होते हैं। जैसे कि XL इज इक्वल्स टू ये ओमेगा L के इक्वल होते हैं। ओमेगा की वैल्यू 2πf, तो अगर इसको यहाँ पर रिप्लेस करके XL इज इक्वल्स टू 2πfL हो जाएगा। हमने L फाइंड करना है तो L इज इक्वल्स टू XL डिवाइड बाई 2πf हो जाएगा, यानी इस फार्मूले से हमने इसको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहला यानी जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, यानी अब यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन नहीं है तो ऐसा कर देते हैं। तो इस ये जो वोल्टेज और करंट हमें गिवन है, यानी लोड वोल्टेज और लोड करंट जो हमें गिवन है, इससे हम इंडक्टेंस फाइंड कर देते हैं बाय ओहम लॉ। और ओहम लॉ हमारे पास क्या है कि भाई V इज इक्वल्स टू IR, यानी R XL है यहाँ पर, तो XL बराबर हो जाएगा V अपान I के। तो देखिए V की वैल्यू यहाँ पर है 160 और I की वैल्यू है यहाँ पर 10, ये दोनों कैंसिल 16 आ जाएगा। तो XL हमारे पास बना यहाँ पर 16 ओहम बना। इसके अंदर अगर अब हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो L इज इक्वल्स टू XL 16 डिवाइड बाई 2, पाई की वैल्यू 3.14, और F जो है फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 50, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो L हमारे पास बन जाएगा 0.04 H, यानी 0.04 H जो है यहाँ पर क्या होगा, इंडक्टेंस होगा। तो C यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 बता रहे कि 120 वोल्ट AC सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 0.7 H, the frequency of the source is 60 H, the current passing through the inductor is। अब हमारे पास गिवन क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, एक वोल्टेज गिवन है 120 वोल्ट, इंडक्टेंस गिवन है L इज इक्वल्स टू 0.7 H, और फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पर 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमसे करंट पूछ रहे हैं कि करंट द करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर एज, करंट किस चीज़ के इक्वल है आई हमने मालूम करना है। तो देखिए हमें मालूम है बाय ओहम्स लॉ। ओहम लॉ क्या बता रहे कि V इज इक्वल्स टू IR यानी I इज इक्वल्स टू V अपान R। यहाँ पर जो R है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस के इक्वल है XL के, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि I इज इक्वल्स टू V अपान XL। अब XL की वैल्यू मुझे चाहिए, तो XL मुझे मालूम है, जैसे कि यहाँ पर XL इज इक्वल्स टू 2πfL आ जाएगा। तो देखिए 2 पाई की वैल्यू 3.14, और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 60, इंडक्टेंस हमारे पास है 0.7, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास XL बन जाएगा, यानी XL की जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास, यानी इससे जो आंसर आ जाएगा, लेट्स सपोज अगर इसको हम इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा I इज इक्वल्स टू V है 120 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 60 और मल्टीप्लाई बाई 0.7, तो ये 60 इसके साथ कैंसिल, 2 बन जाएगा, 2 के साथ कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करके करंट हमारे पास बन जाएगा 0.5 एम्पियर बन जाएगा, यानी यहाँ पर जो C ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 बता रहे कि एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सप्लाई द पीक वैल्यू ऑफ अ करंट इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए इंडक्टेंस गिवन है L इज इक्वल्स टू 1 H, अक्रॉस V गिवन है हमारे पास 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी गिवन है F इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज, और हमने बताना है पीक वैल्यू ऑफ करंट। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन, बैक वाले क्वेश्चन की तरह से सवाल है, I0 हमने बताना है। तो देखिए अब यहाँ पर पीक करंट हमने बताना है। पीक करंट का मतलब ये है कि यहाँ पर होगा हमारे पास पीक वोल्टेज जो है ये I0
आर और आर की जगह पर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ एक्स एल, तो आई नॉट बराबर हो जाएगा वी नॉट डिवाइड बाई एक्स एल के इक्वल हो जाएगा। इस फार्मूले से मैंने इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहला आ जाते हैं एक्स एल पे। एक्स एल 2 फाई एफ एल के इक्वल है, तो 2 फाई की वैल्यू 3.14 रिप्लेस किया, फ्रीक्वेंसी 50 है यहाँ पर, और दूसरा जो है हमारे पास एल जो है यहाँ पर 1 है। इसको सॉल्व करके एक्स एल जो कि हमारे पास बन जाएगा 314, एक्स एल की वैल्यू इतना है। अब वी नॉट पे आ जाते हैं, तो देखिए हमें मालूम है कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज जो है ये बराबर होता है यानी वी नॉट डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 के, और हमें वी नॉट चाहिए तो वी नॉट इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 वी आ जाएगा। इट्स मीन अंडर द रूट 2 वी, यानी इसको हमने यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करना है, तो ये आ जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट की जगह पर वी कितना है हमारे पास 220 अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई, और यहाँ से आंसर बना है 314 एक्सएल से। इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है ये 0.99 एम्पियर आ जाएगा। इसको राउंड अप करके 1 एम्पेयर बन जाएगा, यानी आई नॉट जो है इसके इक्वल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है सी है। क्वेश्चन नंबर 16 बता रही है कि इन इंडक्टिव कॉइल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम when an AC signal of frequency 1000 Hz applied to the coil applied to the coil, the voltage lead the current by 45, the inductance of the coil is। तो गिवन है हमारे पास रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस यानी XL गिवन है यहाँ पर 100 ओहम। दूसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है। टू द कॉइल द वोल्टेज लीड द करंट बाय, यानी फेज एंगल यहाँ पर गिवन है, फेज एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमने इंडक्टेंस L को फाइंड करना है यहाँ पर। तो हमें मालूम है कि कैपेसिटी और रिएक्टेंस जो है XL इज इक्वल टू ओमेगा L, यानी 2 फाई FL इसके इक्वल है। हमने L फाइंड करना है, तो L इज इक्वल टू XL डिवाइड बाई 2 फाई F हो जाएगा। इसके अंदर अगर हम अब वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो देखिए XL जो है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 100 और 2 अपनी जगह पर, 5 अपनी जगह पर, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 1000 तो ये 2 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 20 बन जाएगा। इट्स मीन ये 1 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा H, यानी यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 बता रहे कि द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एट 50 हर्ट्ज इज 10 ओहम, यानी XL1 जो है ये 10 ओहम रिएक्टेंस है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी F1 हमारे पास 50 हर्ट्ज है। दूसरा बता रहे कि एट रिएक्टेंस एट 100 हर्ट्ज एज XL2 को हमने फाइंड करना है कितनी फ्रीक्वेंसी पे, F2 इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे इसको हमने फाइंड करना है। तो देखिए इस सवाल के अंदर देखिए ऐसा कर देते हैं कि इन दोनों से हम इंडक्टेंस का निकाल लेते हैं, क्योंकि इंडक्टेंस इसके अंदर कॉमन है। तो XL1 आ जाएगा 2 फाई FL आ जाएगा। तो देखिए L इज इक्वल टू XL1 डिवाइड बाई 2 फाई F आ जाएगा। तो L इज इक्वल टू X1 हमारे पास 10 गिवन है, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और फ्रीक्वेंसी F1 जो है 50 है। इसको कैलकुलेट करके L जो कि हमारे पास बन जाएगा, यानी L की वैल्यू यहाँ पर है 0.0318 H बन जाएगा। अब इसको इस वाले इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर देते हैं। XL2 बन जाए बराबर है किस चीज़ के, 2 फाई F2 L के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा XL2 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14, F2 हमारे पास गिवन है, F2 इज इक्वल टू 100 और L जो है यहाँ पर गिवन है मल्टीप्लाई बाई 0.031, इसको मल्टीप्लाई करके XL2 बन जाएगा। इसका जो फाइनल सोल्यूशन है वो हमारे पास बन जाएगा 20 ओहम बन जाएगा, यानी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 बता रही कि अ कॉइल ऑफ अ रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड एन AC सोर्स ऑफ EMF E। रेजिस्टेंस R है, यानी कैपेसिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस R है, इंडक्टेंस L है और EMF E है, फ्रीक्वेंसी F, द फाइनल करंट एंड द कॉइल एज। तो फाइनल करंट किस चीज़ के इक्वल होगा? अगर हम इंडक्टेंस के इक्वेशन पे गौर करें तो Z इज इक्वल टू E अपॉन I। इट्स मीन I इज इक्वल टू E अपॉन Z हो जाएगा और Z की वैल्यू हमें मालूम है, ये बराबर होता है E डिवाइड बाई Z की वैल्यू है हमारे पास R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर अंडर द रूट। अब ये वाला ऑप्शन इसके अंदर नहीं है तो इसको थोड़ा सा और भी, ओमेगा की वैल्यू है 2 फाई F, तो इसको अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो E डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस 2 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा,
एफ स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर अंडर द रूट, यानी ये जो करंट है इसका इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगा, यानी डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बता रहे कि हमारे पास क्या है, एन इंडक्टर, एन आइडियल इंडक्टर ऑफ 1/π हेनरी, यानी एल जो है ये बराबर है 1/π h के इक्वल है, is connected in a series with 300 ohm resistor if at 20 volt and 200 hertz frequency। देखिए दूसरा हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्स एल है या आर है, ये गिवन है हमारे पास 300 ओहम, और आगे जो है वोल्टेज जो है हमारे पास 20 वोल्ट गिवन है, और फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन के अंदर 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है। across the combination the phase difference between the current and voltage is, हमने फेज एंगल जो है यहाँ पर बताना है। तो देखिए हमें मालूम है कि इंडक्टिव सर्किट का जो हमारे पास फेज एंगल है, लेट्स सपोज ये था हमारे पास वी आर और ये था हमारे पास वी एल और ये था रिजल्टेंट वोल्टेज, यहाँ पर एक एंगल बना फाई। तो देखिए यहाँ पर टेंजेंट फाई किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, इट्स मीन वी एल डिवाइड बाई वी आर हो जाएगा, और वी एल जो है ये आई एक्स एल के इक्वल होते हैं, आई आर हमारे पास जो है वी आर जो है आई आर के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों कैंसल, एक्स एल ओमेगा एल हो जाएगा डिवाइड बाय आर, ओमेगा को मैं 2πf भी लिख सकता हूँ, तो ये 2πf एल डिवाइड बाय आर बन जाएगा। देखिए अब वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है यानी टेंजेंट फाई इज इक्वल्स टू ये बना 2πf एल डिवाइड बाई आर। देखिए इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो फाई इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स, अब 2π की वैल्यू 3.14, और दूसरा जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 200 और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी 200 आ जाएगा, और दूसरा जो है हमारे पास L जो है ये 1/π, या अगर इसकी जगह पर मैं पाई लिख दूँ और यहाँ पर 1/π आ जाएगा, और डिवाइड बाई R जो है 300 गिवन है। तो देखिए ये पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 20 इसके साथ कैंसिल, 2 2 4 और 3 अपनी जगह पे, तो फाई इज इक्वल्स टू ये टेंजेंट इनवर्स यानी 4 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा, यानी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। और क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बता रहे कि द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट एज, तो हमें मालूम है कि करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल है वो है π/2 या 90 डिग्री, यानी इंडक्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज लीड द करंट बाई π/2 या द करंट लेग द वोल्टेज बाई π/2, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन इंडक्टिव सर्किट पे, मज़ीद क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।